और इसी बीच ज्ञानवापी पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। हाईकोर्ट एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 3 याचिकाएं 1991 में दाखिल की गई थी। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 2 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। वाराणसी कोर्ट में केस की गोपनीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और इसके साथ ही हाईकोर्ट तय करेगा कि वाराणसी कोर्ट केस को सुन सकती है या फिर नहीं। तो आज ये बड़ा अपडेट ज्ञानवापी मामले पर आने वाला है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज। हाईकोर्ट एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई इस वक्त कर रहा है। 3 याचिकाएं 1991 में दाखिल की गई। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 2 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ दायर की गई। वाराणसी कोर्ट में केस की गोपनीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट तय करेगा कि वाराणसी कोर्ट केस को सुन सकता है या फिर नहीं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि इस वक्त इंतजार है इस बड़े फैसले का। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवा दें। हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, ऋतु सिंह हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हाफिज गुलाम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक लंबा वक्त हो चुका है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के। एएसआई सर्वे पर भी आप लोगों की तरफ से रोक लगाने की मांग की गई और आज फिर 5 जो मैटर्स हैं उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रहा है। क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए क्या टिप्पणी आती है। कोर्ट का मामला है। माननीय न्यायाधीश के किसी टिप्पणी से पहले अगर कोई टिप्पणी की जाए तो मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं होगा, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो कुछ होगा सब बेहतर होगा। ऋतु जी, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन? क्योंकि जाहिर तौर पर अभी मामला कोर्ट में है तो टिप्पणी तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे मैटर को लेकर के वाद विवाद किया गया है। अब ऐसे में ज्ञानवापी को लेकर के जो भी फैसला आता है, क्योंकि सर्वे हो या ना हो और इसके साथ ही जल्द जो फैसला है वो सुना दे कोर्ट, इसको लेकर के भी बातचीत हो रही है क्योंकि लगातार इस पूरे मैटर पर जिरह हो रही है। बिल्कुल शिखा, देखिए आज कोर्ट का जो फैसला आने वाला है निश्चित तौर पे वो पक्ष में ही होगा, ये निश्चित है। क्योंकि अभी तक जो एसआई का सर्वे हुआ है उसमें जो भी सबूत मिले हैं वो सभी वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर होने के पक्ष में है। तो निश्चित तौर पे फैसला सकारात्मक ही आएगा और पक्ष में ही आएगा। ये सही है कि टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो हिंदू लोगों का जो सनातनी लोग हैं वो सभी बहुत उत्साहित है और उनके लिए एक बहुत बड़े पर्व का दिन है आज। तो उनको निराश हमें नहीं लग रहा है कि हमें निराश करेगी कोर्ट। निश्चित तौर पे अच्छा फैसला आएगा। और देखिए हमारा हिंदू धर्म टॉलरेंस पर आधारित है, बहुत पेशेंस रखते हैं, 400-500 सालों से पेशेंस रखा हुआ है। जबकि सारे सबूत जिस तरह से आप लोग के चैनल लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो मंत्र लिखे हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद में, जो हिंदू चिन्ह मिले हैं, कमल का फूल, कलश, त्रिशूल, वो सभी कुछ इसी पक्ष में फैसला दे चुके हैं। तो एक औपचारिक फैसला आना है। वैसे तो फैसला हो चुका है कि वहाँ पर मंदिर ही था, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो अब हमारे धैर्य की भी परीक्षा हो गई, क्योंकि देखिए एक बहुत पीड़ा और बड़ा दुखदायक है कि अपने इष्ट को इस स्थिति में देखना कि जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर वजू खाना बना हुआ है। तो ये सब चीज़ बहुत हृदय विदारक पीड़ा वाला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का फैसला इसके अगेंस्ट आना चाहिए, बिल्कुल पक्ष में ही आएगा शिखा। और ये बहुत बड़ा दिन है आज का, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। हाफिज गुलाम, क्योंकि चूंकि ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर के लगातार जिरह हो ही रही है कोर्ट में और इसको लेकर के बहस पूरे देश में चलती रही है, लेकिन जब जब हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे की मांग उठाई गई तो मुस्लिम पक्ष ने इसका जम करके विरोध किया। अब आज इस पर आगे सुनवाई हो, ये यानी कि जिरह चलती रहे, इसकी मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई अब देरी क्यों है, फैसला जल्द हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए दोनों पक्षों को अपने अपने तमाम तर्कों के साथ, सबूतों के साथ वहाँ पहुँचना है। वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, अपनी सारी बात रख चुके हैं। अब माननीय न्यायाधीश को सब कुछ समझकर निर्णय देना है। अब रितु जी ने जो कुछ कहा, मुझे तो लगता है इन्हें अग्रिम बधाई मुझे दे देनी चाहिए। जितनी बातें इन्होंने कही ऐसा लग रहा है जैसे इनको सूचना प्राप्त हो चुका हो। लेकिन देखिए भारत का एक पूरा जुडिशियरी सेटअप है। हम लोग अगर ऐसा लगेगा निर्णय के बाद कि शायद हम लोगों के आशा के विपरीत है कोई मामला, या जो पक्ष हमने रखे हैं शायद उस पक्ष को सही से सीरियसली या गंभीरता से नहीं लिया गया, तो और दरवाजे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा।
लड़ाई देखिए, न्यायिक लड़ाई का जहां तक अंत है वहां तक तो जाया ही जाएगा। और पिछला इतिहास साक्षी है कि हम लोगों ने तमाम न्यायिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब रितु जी कह रहे हैं हम सहिष्णु हैं, लेकिन आपने 50 देश में दंगे हुए, मस्जिद को दिन के उजाले में बगैर कोर्ट की अनुमति के आपने तोड़ दिया, तो अब कौन सहिष्णु है? ये तो देश और दुनिया देख कर रही है। टेलीविजन तो कोई सीमा के अंदर है नहीं, अब तो सीमा से बाहर भी लोग देखते और सुनते हैं। और अभी इतना बड़ा समिट हुआ, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, तो टेलीविजन के जरिए जो बातें जाती है वो दुनिया भी देखती है। तो हमको अब सहिष्णुता और ये पाठ पढ़ाने की मैं समझता हूँ अब आवश्यकता नहीं है। न्यायिक व्यवस्था में सीधी सीधी बात है कि लड़ाई कोर्ट में है साहब, आपने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा है, जो निर्णय आएगा स्वीकार किया जाएगा, जैसे पिछला इतिहास है स्वीकार करने का, वही होगा इस बार भी। हम लेकिन कोई ये कहे कि भाई अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश तो दिया हाफिज गुलाम, तो मैं आगे भी जाऊं। जो तर्क रखे जाएंगे उसी के आधार पर होगा। इसमें सहिष्णुता असहिष्णुता जैसी तो कोई बात ही नहीं है। जो तर्क रखे जाएंगे ये तो कोर्ट को फैसला लेना है। इसमें तो संभवतः ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से थोड़ी किया जा सकता कुछ। और G20 का प्लेटफॉर्म जी नहीं, बहन जी, रितु बहन ने ये बात कही थी कि हम सहिष्णु हैं, तब हमने ये एडिशनल बातें कही हैं। यहाँ पर सहिष्णुता का मसला ही नहीं था। लेकिन आप जब बार बार ये बात कहेंगे कि हम सहिष्णु हैं, तो हमें तो ये कहना पड़ेगा कि आप कितने सहिष्णु हैं, वो परिचय भविष्य में दिया तो जो फैसला करता है वो दोनों पक्षों को देख करके करता है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं करता है। तो ये बड़ी बातें देखिए, आज ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है। 5 याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई ज्ञानवापी पे चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट पे, माफ कीजिएगा, इस वक्त चल रहा है। और हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।